लेक्चर 2। पेज 1। मराठा नीति। बहादुर शाह ने मराठों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने साहू को कैद से आज़ाद कर दिया, जिससे मराठे संतुष्ट हो गए। साथ ही मराठों को दक्कन में कुछ रियायतें भी प्रदान की गईं। मुअज्जम या बहादुर शाह ने जाट नीति भी उदारतापूर्वक अपनाई। सर सिडनी ओवन ने अपनी पुस्तक द डाउनफॉल मुगल्स में लिखा है कि बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह था, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इस काल के इतिहास काफ़ी खाने इन्हें शाह ए बेखबर कहा है। 1712 में लोहगढ़ अंबाला का युद्ध सिख नेता बंदा बहादुर और बहादुर शाह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बहादुर शाह घायल हो गए और 1712 में ही इनकी मृत्यु हो गई। पेज 2। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके 4 बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। डायग्राम का विवरण। उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल बहादुर शाह के 4 पुत्रों की सूची निम्नलिखित है। 1. अजीम उस सान। 2. रफ़ी उस सान। 3. जहांदार शाह। 4. जहान शाह। इस उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह ने अपने भाइयों को पराजित करके जुल्फ़िकार खान की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। जुल्फ़िकार खान एक ईरानी गुट का नेता था और जहांदार शाह ने इसे राज्य का वजीर घोषित किया था। जुल्फ़िकार खान ने जागीरों के बंटवारे पर रोक लगा दी थी, परंतु जुल्फ़िकार खान ने अपनी सारी सत्ता सुभग चंद्र नामक चाटुकार को दे रखी थी। इतिहासकारों के अनुसार जहांदार शाह एक अयोग्य शासक था और उस पर उसकी महिला मित्र लाल कुंवर का प्रभाव था। पेज 3। लाल कुंवर नूरजहां की नकल करती थी। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। जहांदार शाह ने 2 नियुक्तियां भी की थीं। 1. उसने आमेर के राजा जयसिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया और उसे मिर्ज़ा सवाई की उपाधि भी दी। 2. मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया और महाराज की उपाधि दी। इन्होंने मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार इस शर्त पर दिया कि मुगल सेना वसूल कर उन्हें देगी। 1713 में अजीम उस्सान के बेटे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार फर्रुखसियर अगला हिंदुस्तान का बादशाह बना। पेज 4। इस काल में मुगल दरबार में 4 गुटों का प्रभुत्व था। डायग्राम का विवरण। मुगल दरबार के प्रमुख गुट और उनके नेताओं का विवरण इस प्रकार है। 1. ईरानी राइट एरो नेता जुल्फ़िकार खान। 2. तुरानी राइट एरो नेता निज़ाम उल मुल्क। 3. अफ़गानी राइट एरो नेता सादत खान। 4. हिंदुस्तानी राइट एरो नेता सैयद बंधु। इन सभी गुटों में सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली थे। ये 2 भाई थे। 1. अब्दुल्ला। 2. हुसैन खां। इस काल में इन्हें किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता था। फर्रुखसियर ने अब्दुल्लाह को वजीर और हुसैन खां को राज्य का मीर बख्शी बनाया था। फर्रुखसियर ने सिख नेता बंदा बहादुर और जुल्फ़िकार खान की हत्या करवा दी थी। 1717 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सुरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में आया। कहा जाता है कि इसमें से हैमिल्टन नाम के चिकित्सक ने फर्रुखसियर का इलाज किया था। पेज 5। जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने ब्रिटिशों को बंगाल में दस्तक प्रणाली के अधिकार दिए। ये दस्तक एक कर मुक्त व्यापार का परमिट था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश वार्षिक रूप से 3000 रुपये फर्रुखसियर को देते थे। इस दस्तक प्रणाली को कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। 1719 में मुगलों ने मराठों के साथ दिल्ली की संधि की। ये संधि वास्तव में बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच में हुई थी। इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1719 में सैयद बंधुओं ने भरे दरबार में फर्रुखसियर की हत्या कर दी। पेज 6। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात को बारी बारी सिंहासन पर बैठाया। रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों भाइयों को क्षय रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 1719 में ही मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठे। इनका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। इन्होंने 1720 में जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। इन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह अपना अधिकतर समय हरम में बिताता था। मोहम्मद शाह के काल में बहुत से राज्य भी स्वतंत्र हो गए थे। पेज 7। डायग्राम का विवरण। स्वतंत्र होने वाले राज्यों, उनके स्थापना वर्ष और संस्थापकों की सूची। 1. अवध 1720 सादत खान। 2. बंगाल 1722 मुर्शिद कुली खां। 3. कर्नाटक 1722 सादुतुल्ला खां। 4. हैदराबाद 1724 निजाम उल मुल्क।
5. जाट राज्य 1740 बदन सिंह एवं चुडामन। इसके काल में सैयद बंधुओं की 1722 में हत्या कर दी गई और इस षड्यंत्र में तुरानी गुट का नेता निज़ाम उल मुल्क शामिल था। निज़ाम उल मुल्क को मोहम्मद शाह ने राज्य का वजीर घोषित किया। 1724 में निज़ाम उल मुल्क दक्कन का गवर्नर बनकर दक्षिण भारत पहुंचा और उसने हैदराबाद नाम राज्य की स्थापना की और यहीं उसने आसफ जाही वंश की भी स्थापना की थी।